यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेसन नंबर 2 क्लास नंबर 6 में। ठीक है, इसका कुछ पार्ट हमने क्लास नंबर 5 में कर लिया था। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आज हम फिनिश करेंगे। तो ट्रांसलेशन पूरे टॉपिक का हम कर चुके हैं बेटा पिछली क्लास में। अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज ये रही आपकी बेटा, है ना, यहाँ से रीड एंड लर्न आपको पढ़ना है और सीखना है बेटा। बार्गेनिंग या बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी। क्या होता है? सौदेबाजी। जैसे आप दुकान पर गए और आपने किसी चीज़ की कीमत पूछी, उसने कही 150 रुपये, आप कह रहे थोड़ा सा कम कर लो, 120 कर लो। दुकानदार कह रहा है 120 नहीं 140 लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो। तो इस प्रकार जो वार्तालाप आपका होता है उसको कहते हैं हम सौदेबाजी या बार्गेनिंग। फेयरी मतलब जिसका कलर रंग साफ हो। प्रिटी खूबसूरत। कैटल पशु मवेशियों कहते हैं। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत। एक्सचेंज मतलब बदलना। एंजल परी जो देवदूत वगैरह होते हैं, जो कहानियों में होते हैं। एफ यू मतलब कुछ। यार्ड YARD यार्ड। हालांकि बेटा ये सारी वोकेब मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। यार्ड में होता है गज। गज एक प्रकार की डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है बेटा, कि आप कितनी फुट चल रही है, कितने मीटर चल रही है, ऐसे ही गज होता है। फोडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों चारा। जो पशु खाते हैं, गाय भैंस भूसा खाते हैं, उसको चारा बोलते हैं। कोल्ट मतलब घोड़े का बछड़ा, घोड़े का बच्चा होता है। ठीक है। डिसाइड मतलब निर्णय लेना। ले एग बहुत बढ़िया मीनिंग है बेटा। ले एग मतलब अंडे देना। हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वोकैब है आपकी। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन मतलब विस्तार। सोच समझ के प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं लिखित में। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपके ये क्वेश्चन आंसर है बेटा। एक चीज़ आप समझ लो, प्रश्न में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस टेंस में है प्रश्न। जैसे ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इसका जवाब आप लिखोगे तो जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? डिड रहती है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहती है, ये V1 है। जब इसका जवाब लिखोगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जवाब में मेन वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिड प्रश्न में हो तो जवाब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ये भी डिड में प्रश्न है तो यहाँ भी बेटा किसका उपयोग करेंगे? हम V2 का उपयोग करेंगे। ये भी डिड में प्रश्न है, ये भी डिड में है, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप लिखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। अगर प्रश्न में आपको डज दिखती है, डज, तो उसका जवाब लिखते वक्त हम V1 का प्रयोग करेंगे। राइट, चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट बाद। इससे पहले क्वेश्चन नंबर B को देख लीजिए। टिक द करेक्ट आंसर ट्रू एंड फॉल्स। टी का मतलब ट्रू, जो वाक्य सत्य है उसके आगे ट्रू लिखना है, और एफ का मतलब फॉल्स, जो वाक्य असत्य है उसके सामने आपको एफ लिखना है। पहला वाक्य देखते हैं। भोलाज वाइफ वाज आशा, भोला की पत्नी आशा थी, ये बात सही है या गलत? तो इससे पहले वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको पार्ट का पूरा ट्रांसलेशन कराया है बेटा चैप्टर का। तो भोला की वाइफ का नाम शांति था, आशा नहीं था, तो ये बात गलत है, इसलिए हम एफ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 2, भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर
फीडिंग हिज हॉर्स। भोला ने कम पैसा खर्च किया अपने घोड़े को खिलाने के लिए। ये भी बात गलत है। घोड़ा ज़्यादा चारा खाता था, इसलिए उस पर ज़्यादा पैसा खर्च होता था, तो उसने और उसकी पत्नी ने डिसाइड किया इस घोड़े को हम मार्केट में बेच देंगे। हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। उसकी पत्नी को मैंगो आम की चटनी खाना पसंद था। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। टी मतलब ट्रू। सेंटेंस नंबर 4 और 5 देखते हैं। द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। लड़की के पास आम की भरी हुई एक टोकरी थी। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू। भोला गेव द शीप टू द गर्ल। भोला ने लड़की को भेड़ दी इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज। ये बात गलत है बेटा। भोला ने लड़की को एक मुर्गी दी थी, ठीक है, भेड़ तो उसने किसी और को दी थी। ठीक, चलिए वर्ड पावर देख लेते हैं। राइट वन वर्ड फॉर दीज। इनके लिए आपको एक शब्द में लिखना है। वन हु ट्रेन अ हॉर्स। जो हॉर्स को ट्रेन करता है, चैप्टर में इसका नाम आया बेटा, हॉर्स ट्रेनर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर। चाहो तो केवल ट्रेनर भी आप लिख सकते हो। वन हु लुक्स आफ्टर शीप। लुक्स आफ्टर बेटा ऐसे ही प्रयोग होता है बेटा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जो भेड़ों की देखभाल करता है उसको शेपर्ड बोलते हैं, शेपर्ड। हिंदी में उसको बोलते हैं गडरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भेड़ों की बकरियों की देखभाल करता है उसको शेपर्ड या गडरिया कहते हैं। वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट। राइड मतलब होता है सवारी करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना। एक हाथी की सवारी करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं महावत। हिंदी में बोलेंगे महावत। हाथी के ऊपर जो बैठकर आता है उसको बोलते हैं महावत। द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल। जो जंगली जानवरों को इन अ सर्कस, सर्कस में कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं जोकर। नहीं बेटा, जोकर तो सर्कस में हंसाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं एनिमल टेमर। ठीक है, या उसको रिंग मास्टर भी कहेंगे। अगला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, मैच टू कॉलम्स। दो कॉलम आपको मिलाने हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, ये कलेक्टिव नाउन है। सबसे पहले समझ ले बेटा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जिस शब्द से हमें समूह के बारे में पता चले, ये एक से ज़्यादा चीज़ों का कोई समूह है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको ग्रुप नाउन भी कहते हैं। जैसे झुंड। अब झुंड से मतलब हमारा इतना है बेटा, एकलौता नहीं हो सकता, बहुत सारे जानवर उसमें होते हैं, उसको कहते हैं झुंड। तो हर्ड ऑफ कैटल होता है, पशुओं का एक झुंड होता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहले से ही। दूसरा है बेटा बंच ऑफ। बंच का मतलब गुच्छा। बंच का मतलब है गुच्छा। गुच्छा की पेयरिंग किससे हो जाएगी बेटा? ग्रेप्स से। ठीक, अंगूरों का गुच्छा होता है। इसके साथ में कीज, चाबियों का भी गुच्छा होता है। तो ग्रेप्स और कीज इनको बोलते हैं बंच। अगला है अ हीप ऑफ। हीप का मतलब है ढेर। तो कूड़े का ढेर, कूड़ा मतलब गार्बेज। ठीक है, कूड़े का ढेर हो या पत्थर का ढेर हो, या पत्थर है स्टोन्स, तो इसकी पेयरिंग, इसकी जोड़ी किससे बन जाएगी बेटा? स्टोन से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और हैं आपकी पेयरिंग, उसको भी देख लेते हैं बेटा हम। जैसे अ बुके। बकेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा? बुके। बुके का हिंदी मतलब होता है गुलदस्ता। तो गुलदस्ता किसका होता है बेटा? फ्लावर्स का होता है, फूलों का होता है गुलदस्ता। ठीक है, अच्छे से याद रखें बेटा, गुलदस्ता। ठीक है, अ स्वार्म ऑफ। स्वार्म भी एक प्रकार का झुंड होता है, जो आपने कई बार देखी हो बेटा, मधुमक्खियां एक साथ हजारों की संख्या में उड़ती हैं। तो अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको स्वार्म बोलते हैं।
एन आर्मी, आर्मी तो आप जानते हो बेटा सोल्जर्स का ग्रुप होता है, सिपाहियों का ग्रुप होता है। तो जहां पर भी एक शब्द से पूरे झुंड के बारे में, समूह के बारे में पता चले, वो कलेक्टिव नाउन होता है। क्या नाउन होता है बेटा? कलेक्टिव, याद रहेगा। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। आप कलेक्टिव नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं उसके साथ में, याद रहेगा। चलिए अब आप बारी आती है आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर से संबंधित। पहला है, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। जो हॉर्स ट्रेनर था उसने और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का निर्णय क्यों लिया? तो प्रश्न में देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? डिड। तो इसका जवाब जब हम लिखेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो सेकंड फॉर्म का। डिड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का। तो देखो जरा, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स, इतना प्रश्न में से ही लिखा है हमने। देखो ये सब्जेक्ट हमारा द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स, इतना प्रश्न में से लिया है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इतना सा जोड़ेंगे हम क्योंकि। अब चैप्टर का ट्रांसलेशन मैंने आपको कराया है, वहां बताया भी था, वहां किताब से इतना लिया है हमने। दे फेल्ट इट, उनको ऐसा लगा, इट एट अ लॉट ऑफ फोडर, यह बहुत चारा खाता है। तो ये जो फेल्ट है वो क्या है बेटा? V2 है। एट क्या है? V2 है, ठीक है। तो डेड वाले प्रश्नों का जवाब आप लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड वाल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। हॉर्स को बेचने के लिए भोला कहाँ गया? फिर से प्रश्न डेड वाला है, तो इसका जवाब लिखेंगे तो हम V2 का प्रयोग करेंगे। ये रही V2, गो की V2 क्या हो गई? वेंट। तो भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, घोड़े को बेचने के लिए भोला मार्केट में गया। मार्केट मतलब बाजार में गया, ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, whom डिड ही मीट फर्स्ट। देखो फिर से डिड वाला प्रश्न है, तो जवाब में आप V2 का प्रयोग करेंगे। देखो ये रही V2, इस मीट की ये V1 है, इसकी V2 क्या होगी? मेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है ही फर्स्ट, मीट की मेट कर दिया आपने। अ मैन विथ अ डोंकी, ठीक है, तो वह सबसे पहले एक आदमी से मिला जिसके साथ क्या था? एक डोंकी था, गधा था उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ सीप। भोला ने एक सीप खरीदने के बारे में क्यों सोचा? तो ये भी डिड वाला प्रश्न है, ये थिंक V1 है बेटा। जब इसका जवाब लिखोगे तो इस थिंक का हम V2 लिख देंगे, थॉट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे उत्तर में, भोला ये सब्जेक्ट लिखा हमने, थिंक की V2 थॉट कर दी। भोला थॉट ऑफ बाइंग अ सीप, पूरा का पूरा प्रश्न से लिखा है हमने। अच्छा एक चीज़ और, वाई वाले प्रश्नों के जवाब लिखोगे तो आप जवाब में बिकॉज लिखोगे, ठीक है। वाई मतलब क्यों, तो क्यों का जवाब किससे लगेगा? क्यों किसे? बिकॉज से, ठीक है। तो बिकॉज हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव इट, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी को एक भेड़ पसंद आएगी। वुड लाइक टू हैव इट, उसकी पत्नी को ये भेड़ पसंद आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, वाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर।
जिस लड़की के पास है मतलब होना ग्रीन मैंगोज थे उसने हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा। ठीक है, आस्क मतलब पूछना। तो बेटा डिड प्रश्न में है, आस्क लगी है, ये आस्क V1 होता है बेटा। तो डिड वाले प्रश्नों का जवाब आप दोगे तो इस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले द गर्ल लिखें, द गर्ल लिख दिया। आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क आ गई। ठीक है, आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर, द गर्ल आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर, लड़की ने उस हॉर्स ट्रेनर से पूछा। डज इट ले एग्स, इतना हमने बुक से लिया है, क्या यह अंडे देती है। तो इतनी सा प्रश्न लड़की ने हॉर्स ट्रेनर से पूछा था। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम सीमित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको हम वीडियो नंबर 6 में कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ग्रामर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग देखेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर।